ओके क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंशियल सीरीज का अगला टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास अब सीक्वेंसेस जितने भी होंगे उनके बीच में कॉमन रेशो अब इक्वल रहेगा। जैसे पीछे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम रहता था, यहाँ पर कॉमन रेशो मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट टर्म करेंगे तो एक रेशो आएगा, वो बराबर रहेगा जब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड हो, सिमिलरली फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड हो। ये सीक्वेंस सो ऑन फॉलो होता है। मतलब अगर एग्जांपल के लिए मैं लिखूं ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n माइनस 1, तो ये जो मेरा सीक्वेंस लिखा है ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि यहां पर देखो जब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करता हूं तो आएगा r, सिमिलरली थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करूंगा तो भी क्या बचता है r। तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें तो वैसी रहती है, जैसे फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में भी a ही है और यहां पर कॉमन डिफरेंस की जगह क्या आता है, कॉमन रेशो जो बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब ए आर डिवाइडेड बाय ए, जो कितना मिला r। ठीक है, इस r को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब इसमें भी हमारे पास जनरल टर्म है, लास्ट टर्म, उसे लिखा कैसे जाता है tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होती है क्या मेरी जनरल टर्म। एग्जाम्पल के लिए टेस्ट कर सकते हैं, अगर t1 निकालना चाहूंगा तो कितना होगा, वो ए आर की पावर 1 माइनस 1, मतलब ए आर की पावर 0, दैट इज ए ओनली। t2 ए आर की पावर 2 माइनस 1 जो होता है ए आर की पावर 1, जिसे लिख सकते हैं क्या, ए आर। सिमिलरली चलते चलते tn मतलब nth टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1। तो हम देख सकते हैं सीक्वेंस वही है जो हमने ऊपर लिट किया था। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास अगला क्या टॉपिक आता है, इसमें भी हमें सम निकालना सीखना है इन सारे टर्म्स का। तो इसमें मेरे को SN निकालना किसका, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, सारी टर्म्स है, मुझे इन सब का क्या करना है, सम करना है। तो देखो इसके सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर a आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है ना, ये है इसमें सम, जहां पे r मेरा क्या है, कॉमन रेशियो, n मेरी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a ऑफ 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस r। दोनों तरीके से ये इक्वल ही बात है, क्योंकि ऊपर नीचे से बस नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है। इसमें बस चेंज कब आता है, जब हम s इनफाइनाइट निकालना चाहे, मतलब ये सीरीज इंफिनिटी पे टेंड कर रही हो, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू, अब ये सीक्वेंस इनफाइनाइट तक चलने वाला है। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट तक चलने वाला है तो इसके लिए इसका सम थोड़ा फॉर्मूला बदल जाता है। ऐसे इसके केस में होता है a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब ये 1 माइनस r कंडीशन है इसकी थोड़ी सी, यहां पर जो मेरा r होना चाहिए वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ r कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन तीन कंडीशन को मेट करेंगे तभी हम क्या निकाल सकते हैं इस केस में, s इंफिनिटी। ठीक है, जहां पे a मेरा फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस r इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉमन रेशियो डाल देंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं इंफिनिटी सीरीज के लिए और nth टर्म n सीरीज के लिए, मतलब जब हमें लास्ट टर्म नोन हो। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करना सीखते हैं और जनरल टर्म के एप्लीकेशंस क्या हैं इनको आप क्वेश्चंस के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। क्लास, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी सीरीज गिवन है, इसकी कौन सी टर्म 1/28 होते हैं। तो मतलब हमें क्या है, tn गिवन है इस बार, तो हमें tn क्या गिवन है, 1/28। ठीक है ना, अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो क्या हो गया 1/2। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था tn का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1। ठीक है, tn कितना है 1/128 इक्वल्स टू a कितना है 2 और r कितना है 1/2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आता है 2 की पावर 7, तो इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर -7, और ये क्या है 2 की पावर 1
और इसको क्या लिख सकता हूं, इंटू 2 की पावर 1 माइनस n। ठीक है, पावर्स का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये 2 की पावर -7 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस n। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इन दोनों को बराबर होना है तो इनकी पावर को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब -7 मस्ट इक्वल्स टू 2 माइनस n। तो n बराबर कितना मिल गया, 9। ठीक है, मतलब यहां से क्या बोला जा सकता है, 128 जो है इस सीरीज की क्या है, 9th टर्म है, 9th टर्म। ठीक है, 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 128। ओके ओके क्लास, अब जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। कह रहा है जीपी की फर्स्ट टर्म ये 1 है। द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। कह रहा है थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम कितना है, 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। हम इसमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ किससे क्या लिख सकता हूँ, T3 प्लस T5 इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, और साथ ही साथ a बराबर 1 भी मेरे को गिवन है। ठीक है, अब T3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a r स्क्वायर बाय फॉर्मूला। ठीक है, और t की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, a r की पावर 4 इक्वल्स टू 90। ठीक है, a कितना गिवन है, 1, तो ये क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इक्वल्स टू 90। तो इसको क्या लिख सकते हैं, r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये बाय क्वाड्रेटिक बन चुकी है। बाय क्वाड्रेटिक के फैक्टर 90 कैसे बनता है, 10 9s ऑफ, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, r की पावर 4 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से r स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस 10, और इन दोनों में से माइनस 9 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिला, r स्क्वायर प्लस 10 इंटू r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोला जा सकता है, इधर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -10 और r स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस टर्म्स का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं। तो r बराबर क्या मिल गया मेरे को, +-3। ठीक है, मतलब कॉमन रेशियो या तो मेरा +3 हो सकता है या -3 हो सकता है। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस हमें जनरल स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उनके आंसर्स निकालने हैं, जैसे हम लोग पहले करते थे प्रीवियस क्लासेस में, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। ओके ओके क्लास, अब एक क्वेश्चन सम पे देखते हैं। सम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। हमें इस जीपी में सम निकालना है। इफ a1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब मैं फर्स्ट टर्म गिवन है, an इज इक्वल्स टू 96, मतलब मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, और sn उसने कितना बता रखा है, 189। ठीक है, चलो तो उसको स्टार्ट करते हैं। a1 1 है, an 96 है, मतलब लास्ट टर्म मुझे पता है। तो लास्ट टर्म बराबर क्या होता है अपना, tn का फॉर्मूला, tn बराबर क्या होता है, a r की पावर n-1, है ना। अब tn 96 बराबर a टाइम्स r की पावर n-1। ठीक है, a मेरे को कितना गिवन है, 3, तो 96 इक्वल्स टू 3 टाइम्स r की पावर n-1। 3 के टेबल से कितने जाते, 32 टाइम्स, तो r की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, ये मेरी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं Sn की। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने लिखा था, Sn बराबर a टाइम्स r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, अब देखो इसकी पावर n है। ठीक है, a मुझे पता है लेकिन r नहीं पता है, लेकिन मेरे को r की पावर n-1 के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, Sn की वैल्यू डाल देते हैं, 189 इक्वल्स टू a भी मेरे को पता है 3, ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, r की पावर n-1 इंटू r-1 होल डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, हमने क्या किया, बस उसके पावर को एक स्प्लिट कर दिया। अभी पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, r की पावर n-1 प्लस 1, जो r की पावर n ही बन रहा है। ठीक है, इसकी मेरे को वैल्यू पता है कितना है, 32। तो यहां से क्या बोला जा सकता है, 189 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 32r-1 होल डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, अब 3 के टेबल में 189 को काट देते हैं, कितने पे कटेगा ये, 63 पे। ठीक है, 63 पे तो ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 63 टाइम्स r-1 इज इक्वल्स टू 32r-1।
तो कितना आ गया 63r माइनस 63 इक्वल टू 32r माइनस 1। लेफ्ट साइड ले आते हैं 63r माइनस 32r इज इक्वल टू 63 प्लस 63 माइनस 1। ठीक है, ये कितना बचा मेरे पास 1 और 3r और इक्वल्स टू यहां पे कितना बच गया 62। ठीक है, अब 31 2 का क्या होता है 62, तो r बराबर आ गया 2। ठीक है, अब कॉमन रेशियो मुझे मिल चुका है 2, तो इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 32 और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 32। ठीक है, तो यहां से हम इनकी पावर्स कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग पावर्स हम क्या बोल सकते हैं n-1 बराबर 5, तो n बराबर कितना मिल गया 6। ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी, मतलब इस जीपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है 6 है। ठीक है, और अब हम चाहे तो उन सीक्वेंसेस को लिख भी सकते हैं क्योंकि हमें कॉमन रेशियो भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करके हम पूरा सीक्वेंस भी राइट कर सकते हैं। ओके क्लास, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम है थोड़ी सी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 + 55 + 555 + अप टू n टर्म्स। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है ना, ये देखने में नहीं लगती है कि इस पे जीपी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन ये जीपी से ही सॉल्व होती है। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीरीज को लिख लेते हैं। हमें Sn निकालना है। Sn बराबर 5 + 55 + 555। ठीक है ना, ऐसे सो ऑन ये सीक्वेंस चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। अब एक काम करते हैं, पूरे सीक्वेंस में से क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं। अब ध्यान से सोचने वाली बात है, जब मैं 5 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो 1 आ चुका है प्लस 11 हो चुका है प्लस ये क्या लिखा है हमारा 101 और प्लस सो ऑन। ऐसे करते करते ये सीक्वेंस हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करेंगे इस चीज का ध्यान रखना है। 5/9 अंदर क्या हो जाएगा 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो 9 लिखने से हमें फायदा क्या मिला है कि अब इसे 10 - 1 लिख सकता हूं, इसे 100 - 1 लिख सकता हूं, इसे 1000 - 1 लिख सकता हूं। अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसा लिख रहा है 5/9 तो बाहर है ही, ये हो गया 10 - 1, अगला हो जाएगा 100 - 1 और उससे जस्ट नेक्स्ट हो जाएगा 1000 - 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऐसे लिखने की वजह से मुझे फायदा क्या हुआ, देखो 5/n तो एज इट इज ही रहेगा और अंदर अब ये दो सीरीज में स्प्लिट हो जाएगा। एक सीरीज में क्या है 10 है प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन है, और एक सीरीज में क्या है -1 n टाइम्स ऐड होने वाला है, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये तो मुझे पता है ये कितनी बार आया टोटल n टाइम्स, है ना। और अगर कोई चीज n टाइम्स ऐड हो रही होती है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/9। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज को मैं लिख सकता हूं 10 + 10² + 10³ एंड सो ऑन। ठीक है, और सेकेंड पार्ट मेरा क्या हो जाएगा -n। ठीक है, क्योंकि -1 कितनी बार ऐड होने वाला है n टाइम्स। ठीक है, अब इसकी बात करूं ये क्या है जीपी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है। तो अगर ये जीपी सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूं 5/9। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन रेशियो क्या था 10 और नंबर ऑफ टर्म्स n-1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 - n। ठीक है ना, ये हमने क्या लगाया Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या था a × r⁻n - 1 r-1। ठीक है, ये था मेरा Sn का फॉर्मूला, हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं Sn बराबर मेरा आया कितना 5/9 ब्रैकेट में 10 × 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 9 - n। ठीक है, ये मेरा क्या है टोटल सम ऑफ दिस सीरीज।
5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू ये सीरीज एन टर्म्स तक जाएगी और इसका आंसर क्या आता है ये 5/9। ओके ओके क्लास, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज पे बेस्ड है। वो कह रहा है 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 1/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हमें ये सीक्वेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स लिखने वाले हैं। प्रूव करना है टोटल 6 के बराबर होता है। तो देखो, अगर मैं एलएचएस की बात करूं, कंसीडरिंग एलएचएस, तो मैं क्या लिख सकता हूं 6 तो लिखा ही है। सबकी इंडेक्सेस सेम है, मतलब सबका बेस सेम है। बेस सेम होने की वजह से क्या होगा, पावर्स क्या हो सकती हैं ऐड, मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी। और इसको मेरे को 6 के बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बराबर 2 प्रूफ है। ठीक है, तो एक काम करते, देखो सारी पावर्स ऐड हो रही हैं और पावर्स देखो ये ऊपर एक सीरीज बन गई। सीरीज कैसी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 और 1/4 रेशियो चेक करते हैं। r इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है ना, तो कितना है ये 1/2 है ना। एक टर्म पे और चेक कर लेते हैं, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना हो गया 1/2 है ना। यहां तक तो हमें कोई डाउट नहीं। अब देखो सीक्वेंस मेरे को मिल चुका है, कॉमन रेशियो मेरे को पता है। तो देखो सम कैसे निकाला जाता है इनफाइनाइट टर्म्स का। कंडीशंस क्या क्या होती है, कॉमन रेशियो जैसा भी हो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है ना। ये 1 से छोटा है। 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। तो इसके केस में एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या था, a/1 - r। ठीक है, तो इसकी पावर में लगा देते हैं 6 टू द पावर a कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, क्योंकि r भी कितना है 1/2 और फर्स्ट टर्म भी कितनी थी 1/2। जिसे क्या लिखा जा सकता है 6 टू द पावर 1/2 होल अपॉन 1/2। ये कितने में गया 1 पे, तो क्या हो गया 6 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। और यही इक्वल्स टू क्या है आरएचएस, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज का हमें इस टाइप से एप्लीकेशन सीखना है, जो बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। उल्टा इसे करने में तो हमारी कैलकुलेशंस और आसान हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा बड़ा फैक्टर ऊपर नहीं आएगा जो पावर n में आते थे पहले। ओके।